Assalamu alaikum, this is Irfan Javed and welcome to my channel English as a Lingua Franca. So today we will learn about that whether grammar is important to learn English language, कि क्या ग्रामर सीखना ज़रूरी है इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए। आज हम इस सवाल का जवाब इंशाल्लाह लेंगे इस वीडियो की हेल्प से। और इसी तरह से ये वीडियो स्पेशली जो बेसिक लेवल से इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने जा रहे हैं ये उनके लिए भी है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ देयर लर्निंग प्रोसेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सो इसमें हम बेसिक जिसमें वर्ड्स, अल्फ़ाबेट्स और सेंटेंस, फ्रेज इसके बारे में सीखेंगे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ देयर लर्निंग प्रोसेस, लैंग्वेज लर्निंग, इंग्लिश लैंग्वेज। तो क्या ग्रामर को सीखना ज़रूरी है या नहीं? तो एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ कि हम ऐसा अक्सर सुनते हैं कि कुछ शख्स जिसका मैट्रिक भी नहीं किया हुआ उसने और वो अब्रॉड चला गया और वो इंग्लैंड की साइड पे चला गया और वहाँ पर 1 साल या 2 साल गुजारने के बाद, 2 साल 3 साल गुजारने के बाद वो दोबारा पाकिस्तान वापस आया तो वो फ्लुएंटली इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहा था। और क्वेश्चन ये है कि उसने तो मैट्रिकुलेशन भी क्लियर नहीं किया और वहाँ पे 2-3 साल गुजारने के बाद वो जब पाकिस्तान वापस आया तो वो इंग्लिश कम्युनिकेशन ऐसे फ्लुएंटली बोल रहा था कि जैसे शायद वहाँ पे उसने कोई क्लासेस अटेंड की हैं, उसने कोई ग्रामर का कोर्स किया है, कोई लैंग्वेज लर्निंग, कोई लैंग्वेज की स्किल्स को उसने क्लासेस अटेंड की हैं, वहाँ पे आइल्स किया है, ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो इसलिए कि दैट दिस इज़ अ नेचुरल ऑर्डर कि जैसे एक बच्चा है, हमारे घर में एक छोटा बच्चा है, वो नेचुरल प्रोसेस को फॉलो करता है। हम सब नेचुरल प्रोसेस को फॉलो करते हैं। हम सुनते हैं, लिसनिंग, हम सुनते हैं एंड देन दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप एंड नेचुरल प्रोसेस एंड सेकेंडली वी स्पीक, हम बोलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, सुनते हैं और बोलते हैं, सुनते हैं और बोलते हैं। हम छोटे बच्चे को कोई ग्रामर नहीं सिखा रहे होते, हम उसको कोई ग्रामर की टैबलेट नहीं खिला रहे होते अपने छोटे बच्चे को कि वो जिस माहौल में वो रह रहा होता है छोटा बच्चा, जैसे वो ग्रो कर रहा होता है और वो उसी जो भी उसकी लैंग्वेज है, जो भी उसको एनवायरनमेंट में प्रोवाइड की गई है, वो उस लैंग्वेज में गुफ्तगू करना शुरू कर देता है। तो ऐसा नहीं होता कि वो कोई टैबलेट उसको खिलाई जा रही होती ग्रामर का सिरप पिलाया जा रहा होता है तो वो बोलना शुरू हो जाता है। तो एनवायरनमेंट वहाँ का वो बड़ा असरअंदाज होता है, जैसे यहाँ पे हमारे छोटे बच्चे पे बड़ा असरअंदाज होगा। इसी तरह से जो शख्स इंग्लैंड में 2 से 3 साल गुजार कर आया और उसकी जो प्रैक्टिस रही है, बार बार उसके कानों को सुनने की प्रैक्टिस रही है, फिर वो उसने बोलने की कोशिश की है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट एफर्ट, कोशिश को जारी रखना। सेम यही छोटा बच्चा भी कोशिश करता है, वो जैसे टूटे फूटे लफ्ज़ बोलता है, अम्मा, अब्बा, अब्बा करके वो बोलना शुरू कर देता है। इसी तरह से वो शख्स जो इंग्लैंड में 2 से 3 साल गुजार कर आया है उसने भी इसी तरह से नेचुरल प्रोसेस को फॉलो किया है, लिसन किया है, सुना है और फिर उसने बोलने की कोशिश जारी रखी है। विल पावर उसने स्ट्रॉन्ग रखी है, डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग थी और वो बोलना फ्लुएंटली बोलना शुरू हो गया। तो उसके लिए वहाँ पर उसने भी कोई लैंग्वेज कोर्स, कोई ग्रामर नहीं सीखी, उसको ना सिखाई गई और जब वो वापस आया तो वो इंग्लिश फ्लुएंटली बोल रहा था। और ना ही हम यहाँ पे अपने में किसी बच्चे को कोई ऐसा, जो अगर हमारा उर्दू स्पीकिंग एनवायरनमेंट है या पंजाबी स्पीकिंग एनवायरनमेंट है तो हम उसको कोई ऐसी चीज़ खिला रहे होते हैं और वो ऐसा बच्चा जो है जैसे जैसे बड़ा हो रहा होता है और वो उसी लैंग्वेज में बात कर रहा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, हम उसको ग्रामर नहीं सिखा रहे होते। तो पता ये चला कि बोलने के लिए ग्रामर ज़रूरी नहीं है सीखना। हाँ, किसके लिए ज़रूरी है? वो है रीडिंग और राइटिंग एक्सप्रेशंस के लिए, रीडिंग और राइटिंग स्किल के लिए। मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। सियालकोट है द सिटी ऑफ एक्सपोर्टर्स कहा जाता है, ग्लोबली फेमस है स्पोर्ट्स के लिए, लेदर के लिए, सर्जिकल्स के लिए। और एक्सपोर्टर हैं यहाँ पे तो क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंस रहती है दूसरे ममालिक के लोगों से और वो इंग्लिश लैंग्वेज जो ग्लोबल लिंगुआ फ्रैंका है तो उसमें हमारी कॉरेस्पॉन्डिंग होती है। और जो भी ईमेल्स करते हैं, जो भी हम आज तो अभी अलीबाबा से हम मैसेजेस आते हैं तो वो इंग्लिश में कम्युनिकेट सारा कर रहे होते हैं। सपोज़ अगर हमने उसको आंसर करना है, वो हमसे कंसाइनमेंट के बारे में पूछता है, अपने ऑर्डर के बारे में पूछता है, तो हम उसको कहते हैं दैट ऑर्डर इज़ रेडी, कंसाइनमेंट इज़ रेडी। और हम उसको ये कहना चाह रहे हैं। और अगर हम उसके बजाय कंसाइनमेंट इज़ रेडी टू शिप,
हम इसके बजाय लिखते हैं कंसाइनमेंट वॉज रेडी टू शिप, तो बात का मतलब चेंज हो जाएगा। जो आपके मैसेज को पढ़ेगा, आपकी उस सेंटेंस को पढ़ेगा, तो उसको भी अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाएगा कि वो अभी आपसे पूछ रहा है कि क्या कंसाइनमेंट रेडी है शिपमेंट के लिए या नहीं, और हम उसे कह रहे हैं कि कंसाइनमेंट वॉज रेडी टू शिप। तो वो प्रेजेंट टाइम में वो हमसे पूछ रहा है दैट व्हाट इज द स्टेटस, स्टेटस क्या है, कंसाइनमेंट रेडी है या नहीं है, तो हम उसको आंसर करेंगे कंसाइनमेंट इज रेडी। तो पता ही चला कि हम रीडिंग की जहाँ तक बात है, जो टेक्स्ट अगर लिखा है उसको मैंने पढ़ के समझना है, और टाइम इफेक्ट है उसमें, टेंस इफेक्ट है कि ये कौन से टाइम की बात हो रही है, आया कि प्रेजेंट टाइम में हो रही है या गुजरे वक्त पास्ट में या आने वाले वक्त फ्यूचर में, तो हमें उसके अकॉर्डिंग उसके हेल्पिंग वर्ब्स को यूटिलाइज करना होगा, तो अपनी बात को कंप्लीटली एंड क्लियरली कन्वे करना होगा रिसीवर को। तो उसके लिए ग्रामर सीखना ज़रूरी है। जहाँ तक लिसनिंग और स्पीकिंग की बात है, तो उसमें ग्रामर जैसे मैंने आपको स्टार्ट में एग्जांपल दी, क्लियर किया, एक बच्चे की मिसाल भी और एक ऐसे शख्स की भी जो अब्रॉड गया, वहाँ पे 3 साल 2 साल गुजार